आज का रात्रि क्लास है 11 नवंबर 1967। इसी के बारे में बाबा ने पूछा, नहीं बैठा तो किसी ने कुछ कहा, बाबा तो कहेंगे कि भाई पवित्र बनो। पवित्र बनो क्या? नहा धो के क्लास में बैठा करें वो। पवित्र बनो माना क्या? पवित्र बनो। अभी कलयुग चल रहा है, पापी युग चल रहा है या सतयुग शुरू हो गया? कलयुग ही तो चल रहा है, पतित दुनिया ही तो कहेंगे। तो पतित दुनिया में पवित्रता का क्या मतलब है? मुरली में तो बाबा ने बोला है पतित तो सब बनते हैं, परंतु क्या करना चाहिए? एक से पतित बने, अनेकों से पतित बनना बेकायदे है। एक से पतित बने माने पतित कैसे बनते हैं? कौन कौन इंद्रियों से पतित होना होता है? और सबसे मुख्य है क्या? आंखें। तो आंखों में आंखें डालने से भी पतित बनते हैं, अगर व्यभिचारी आंख बनती है। ऐसे ही सभी इंद्रियों के लिए है, ज्ञान इंद्रियों के लिए भी है और कर्म इंद्रियां जिन्हें भ्रष्ट इंद्रियां कहा जाता है उनके लिए भी है। तो बाबा तो कहेंगे क्यों लगाई दिया है? अभी नहीं कह रहे हैं क्या? कहेंगे माना समझा के कहेंगे बाद में। कौन? बाबा। बाबा कहेंगे, शिव बाबा नहीं कहेंगे। बाबा या शिव बाबा? बाबा कहे, अगर ये समझते हैं कि बाबा है, कहाँ है? कहाँ है? पाताल में है, आकाश में है, कहाँ है? और वो कहे बच्चे को कि बच्चे पवित्र बनो। पवित्र बनेंगे तो दुनिया का मालिक बनेंगे। ये दुनिया क्या होती है? दुनिया किसे कहते हैं? हाँ, दुनिया कहते हैं 750 करोड़ मनुष्य। हाँ, तो 750 करोड़ मनुष्यों का मालिक बने। अच्छा, 750 करोड़ मनुष्य न हो तो दुनिया नहीं कहेंगे? छोटी दुनिया कोई होती है कि नहीं? अरे दुनिया भी छोटी बड़ी होती है कि एक जैसी होती है? हाँ, भारत सबसे छोटी दुनिया नहीं।
दुनिया का मालिक बने, मना चाहे नई दुनिया हो चाहे पुरानी दुनिया हो, मालिक तो कहेंगे ना। नई दुनिया में मालिक नहीं कहेंगे, कहेंगे, मालिक भी कहेंगे। तो सारी दुनिया का मालिक किसे कहेंगे? उसको कहेंगे विश्वनाथ, विश्व पिता। विश्व पिता माने जो भी विश्व में धर्म हैं, उन सब धर्मों के जो भी फॉलोअर मास्टर हैं, उन सब का मालिक। और नई दुनिया स्वर्ग को कहेंगे। स्वर्ग में भी एक पीढ़ी होती है कि अनेक पीढ़ियां होती हैं? अनेक पीढ़ियां होती हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी संख्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। हाँ, तो बताया कि बाप आते हैं तो 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मणों की दुनिया, और देवताओं की दुनिया। ब्राह्मण जो पास होते हैं ब्राह्मणत्व में, ब्रह्म विद्या में। ब्रह्म विद्या बताई है क्या? ब्रह्म विद्या 3 विद्याएं हुई। ब्राह्मणों की विद्या वो भी जानना है, और ब्राह्मण सो देवता बनते हैं वो भी जानना है, और जो देवता नहीं बन पाते, पक्के ब्राह्मण नहीं बनते, कच्चे देवताएं बनते हैं, तो फिर वो क्षत्रिय बन जाते हैं। हाँ, और क्षत्रियों में भी 2 कैटेगरीज हैं। एक ऊंच ते ऊंच पीढ़ी का क्षत्रिय, और फिर नीची पीढ़ी के क्षत्रिय। तो बताया कब मालिक बने? जब इंद्रियों से पवित्र बने, अव्यभिचारी बने, तो दुनिया का मालिक बने। बना है। किसी से पूछा कौन सी 6 कोठी पसंद किया था दिलवाड़ा मंदिर में? कोठियां बनी हुई है ना दिलवाड़ा मंदिर में। तो पूछा किसी ने कहा हाँ 6 नंबर कोठी पसंद की है। अभी 6 नंबर अगर आना चाहते हैं किसमें, 6 नंबर आना चाहते हैं किसमें है? किसमें आना चाहते हैं? विजयमाला में। हाँ, तो फिर कहते हैं कि बाबा जो कहेगा, बाबा अगर कहें तो पवित्र रहना पड़ेगा ना, अंत तक पवित्र रहना पड़ेगा है। तो कोई ड्यूरेशन हुआ या नहीं? अंत तक का कोई ड्यूरेशन तो कहेंगे ना। कोई का कितना ड्यूरेशन होगा, कोई का कितना ड्यूरेशन होगा, कोई का ऑलराउंड होगा, और कोई का बहुत कम होगा। तो वो ड्यूरेशन कैसे बनेगा?
पवित्रता का जो विजय माला के मणकों में नंबरवार मणके बनेंगे। तो पूछा, तो क्या अंत तक पवित्र रह सकेंगे? अंत तक पवित्र रह सकेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे बाबा के साथ? करेंगे? गे क्यों बोल दिया है? माना ब्रह्मा बाबा थे तो प्रतिज्ञा नहीं करते थे क्या? दादा लेखराज के सामने प्रतिज्ञा नहीं करते थे? नहीं करते थे? करते थे। कैसे करते थे? कैसे करते थे? है? हाथ से? हाँ, हाथ बांध के? राखी बांध के प्रतिज्ञा करते थे। अच्छा, बाबा ने राखी बांधी कोई कोई को? है? बाबा ने किसी को राखी बांधी? किसको? है? ब्रह्मा कुमारियों को तो सुना गया कि राखियां बांधती हैं, और ये भक्ति मार्ग में भी देखा जाता है कि कन्याएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। कहाँ की यादगार कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा कुमार कुमारी जो बहनें हुई ना, और ब्रह्मा कुमार भाई हुए, तो उनको राखी बांधती है। राखी माने रक्षा सूत्र। कैसे रक्षा सूत्र? माया से रक्षा करने का ये सूत्र कि पवित्र बनो। पवित्र बनेंगे तो ब्राह्मण कहे जाएंगे। तो प्रतिज्ञा करेंगे भाई बाबा के साथ। करेंगे, करेंगे का मतलब क्या हुआ? माने बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ रहते थे तो प्रतिज्ञा नहीं करते थे। जो सरेंडर हुए पड़े थे वो प्रतिज्ञा नहीं करते थे? करते थे। कैसे? कैसे करते थे? यज्ञ के आज में तो बताया, खून से लिख करके देते थे, वो भी गुम हो गए है। और ब्रह्मा बाबा के सामने कैसे प्रतिज्ञा करते थे? तुमको पता है तो बताओ, है? कैसे करते थे? अरे है? बाबा राखी बांधते थे? नहीं, भक्ति मार्ग में तो ये है शास्त्र में कि पहले पुराने जमाने में ब्राह्मण राखी बांधते थे, लेकिन बाबा ने मुरली में बताया आजकल तो छोकरियां जाकर के बाहर राखियां बांधते थे पैसा लेने के लिए। तो ये भी शूटिंग कहाँ होती है? यहां शूटिंग होती है। बांधती है ब्रह्मा कुमारियां की नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में बांधती है। तो बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे तो कौन से बाबा है? पूछा, क्योंकि प्रतिज्ञा करें यहां तो यहां कौन बैठते हैं? है? जो प्रतिज्ञा करें यहां वो तो बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे। पूछा, तब की बात तब रही। अभी ये ब्रह्मा की औलाद बन रहे हैं कि नहीं ब्राह्मण, तो प्रतिज्ञा करें यहां तो सिर्फ ब्राह्मण बैठते हैं। है? ब्राह्मण माने जो ब्रह्मा की औलाद बने, भाई बहन बने, वो बैठते हैं। शूद्र तो कोई बैठता ही नहीं है यहां। है? अच्छा, नहीं बैठता है? क्या ये बात सच्ची बोली? हा? तो झूठ बोली?
ब्रह्मा बाबा के मुख से भी झूठ निकलता था। बाबा कहते ये कुछ झूठ बोलता है तो मैं ठीक कर दूंगा। है शूद्र तो कोई बैठता ही नहीं यहां, माने अगर बैठेंगे भी तो भाग जाएंगे। क्या बैठता नहीं का मतलब क्या हुआ? भले बैठे भी जाएं तो क्या होगा? भाग जाएंगे। और न यहां कोई शूद्र आते हैं, है? अगर आते भी हैं तो फिर यहां बैठते कोई भी नहीं है कि सदाकाल के लिए बैठ जाए। बैठते हैं नहीं, भाग जाते हैं। अगर बाप कहे बच्चे को कि बच्चे ये अंतिम जन्म है तुम्हारा इस दुनिया में, इस दुख की दुनिया में, पाप की दुनिया में, ये अंतिम जन्म है। अगर पवित्र रहेंगे अंतिम जन्म तक रहेंगे। कब तक? अंतिम जन्म तक। ये अंतिम जन्म तक तो अंतिम जन्म तो हो गया ना, ब्राह्मण जन्म नहीं हुआ है। हाँ, 9 कुरियों के ब्राह्मण होते हैं तो पता नहीं कौन कुरियों के ब्राह्मण बन रहे हैं, लेकिन बाबा तो कौन सी कुरी का ब्राह्मण बनाने आए है? एकदम ऊंच ते ऊंच कुरी का ब्राह्मण बनाने आए हैं ना। तो वो कौन से बाबा की बात है? हाँ, शिव बाबा जिन्हें कहा गया भक्ति मार्ग में, उनका रूप कैसा बनाते हैं? मंदिरों में है, खुदाइयां हुई दुनिया में, देश विदेश में, तो रूप बनाते हैं शिवलिंग। तो वो बाबा तो अंतिम जन्म तक पवित्र रहेंगे तो थोड़ी चोटें आएंगी। क्या क्या चोटें आएंगी? पवित्र बनने में क्या चोटें आती है? सन्यासी पवित्र बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं, उनको कोई चोटें आती हैं क्या? नहीं आती। मनसा के अंदर तो चोटें आती हैं। माया छोड़ती है क्या? नहीं छोड़ती। चोट लगेगी कि नहीं? माया की चोट लगेगी तो मुंह लटक जाएगा कि खुश हो जाएंगे है? हाँ, नहीं तो कंपिल में एक थे सन्यासी जी, मठ के महंत, तो वो पकड़े गए कोई माता के साथ। माता ने बताई दिया सबको, तो बस भाग गए। और भागे तो भागे, फिर कभी आए ही नहीं। तो मुंह लटक गया कि खुश हो गए, लटक गए। तो चोटें तो आएंगी थोड़ी है? क्यों? क्योंकि खींचातान होगी। उन सन्यासियों का भी मन खींचता है कि नहीं? कहां? अपने बीवी बाल बच्चों की ओर उनका मन खींचता है ना। तो ये शूटिंग कहां होती है? यही शूटिंग होती है। तो बाप कहे बच्चों को कि थोड़ी चोटें आएंगी, खींचातान होगी, परंतु जो बहादुर होते हैं वो महावीर कहलाते हैं ना। क्योंकि यहां जो आदिदेव है दिलवाड़ा मंदिर में है, आदिदेव, और देव तो बाद में हुए, और वो आदिदेव, उनको आदि नारायण भी कहते हैं। तो वो दिलवाड़ा मंदिर में जो आदिदेव है उनको महावीर कहा जाता है। छोटा मोटा वीर नहीं, कैसा?
महावीर। तो कहाँ मंदिर बना हुआ है? माउंट आबू में बना हुआ है। तो माउंट आबू में जो इतनी बड़ी यादगार बनी हुई है, दुनिया में प्रसिद्ध है, तो वहां के रहवासियों में भी कुछ परंपरा चल रही होगी ना उसकी? नहीं चल रही होगी? हाँ, क्या परंपरा चल रही होगी? उसको किस रूप में जानते होंगे? हाँ, वहां के जो आदिवासी है ना, वो आज भी वीर बाबा को मानते हैं। किसको? वीर बाबा। आदि में भी थे वीर बाबा और अंत में वीर होंगे कि नहीं वीर? है? सिर्फ वीर होंगे कि वीरों के राजा? है? क्या होंगे? इंद्र को भी राजा कहते हैं। हाँ, तो उसको महावीर कहा जाता है, आदि सो अंत। हाँ, तो महावीर माने क्या? महावीर माने महान पहलवान। क्या क्या कुश्ती लड़ता है? कपड़े उतार के, लंगोटी पहन के? नहीं, ये तो देह अभिमान का छिलका उतारने की बात है, कोई नंगा रहने की बात थोड़ी ही है। हाँ, ज्ञान की कुश्ती चढ़ता है और योग वियोग की कुश्ती नहीं है। हाँ, क्यों? धारणाओं की कुश्ती नहीं है? नहीं, धारणाओं की कुश्ती नहीं, ज्ञान की कुश्ती नहीं, योग की कुश्ती, और सेवा की सेवा। हाँ, तो बोला जो 5 विकारों पर जीत पहने है, तो उनको कहा जाता है महावीर। तो इनका नाम भी तो बहुत अच्छा है। किनका? किनका? अरे किनका नाम बहुत अच्छा है? अरे भक्ति मार्ग में भी बहुत अच्छा नाम रखा है। अरे लिखो जल्दी से। सब भूल गए? भक्ति मार्ग सारा ही भूल गए क्या? ऐसे तो नहीं कि भगत नहीं है अभी। अभी भी तो सारी दुनिया भगत ही है ना। हाँ, कि कोई ज्ञानी बन गया 84 जन्म को जानने वाला? हाँ, कोई बन गया? कोई नहीं बन गया। तो इनका नाम भी तो बहुत अच्छा है, नहीं पता चला? हनुमान बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, ये दक्षिण भारत में गली गली में हनुमान बहुत बने हुए हैं, बड़े लंबे चौड़े सजा के उनका पहलवान के रूप में दिखाया हुआ। लंगोटी वाला है कि नहीं? हाँ, क्योंकि कुश्ती लड़ते हैं तो लंगोटी पहन के लड़ते हैं। तो इनका नाम बहुत अच्छा है। शास्त्रों में राम नाम बहुत अच्छा नहीं है, और आज की समाज में भी है बहुत अच्छा नाम है। माताओं में तो बहुत अच्छा है। अब तो समझ गए? हाँ, कृष्ण। तो इनका नाम बहुत अच्छा है, कन्हैया। कान्हा। क्यों कन्हैया नाम पड़ा? कन्याओं का कन्हैया। अरे ये महावीर से क्या मतलब कन्याओं का? कहां बिचारी कन्याएं है कोमल शरीर वाली, और कहां पहलवान है 16,108। अरे हाँ, 16,108 सब कन्याएं ही थी क्या? क्या उसमें कंडुए गोप नहीं थे? वो भी नहीं होंगे? यादगार कहां की? संगम युग की यादगार है। ब्रह्मा कुमारी भी होंगे ना। हाँ, तो जो नाम रखा है इनका बहुत अच्छा, क्या कन्हैया, इसका महावीर से क्या कनेक्शन? ये कौन सी कुश्ती लड़ते थे? कन्हैया को महावीर के साथ क्यों ऐड कर दिया? महावीर हनुमान को भी कहते हैं। क्या हनुमान कन्याओं से कुश्ती लड़ता था? नहीं। अरे एक होती है हद की कुर्सी,
क्या कहते हैं, अरे हाँ, एक होती है हद की लड़ाई, हद की कुश्ती, कुश्ती, हाँ, और एक होती है बेहद की रूहानी कुश्ती। रूहानी कुश्ती क्या? अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करते हुए ये, हाँ, कर्म इंद्रियों से कर्म करो, ये हो गई कुश्ती। कर्म इंद्रियां तो भ्रष्ट इंद्रियां है ना, सारी दुनिया भ्रष्ट इंद्रियों में फंसी हुई है। तो ऐसे महावीर जो कर्म इंद्रियों से तो कर्म करते रहे, भले भ्रष्ट इंद्रिय हो, कर्म करते रहे, है प्रवृत्ति मार्ग है, तो प्रवृत्ति को छोड़ देंगे क्या? है? अरे प्रवृत्ति का बड़े से बड़ा यादगार दिखाया गया है, जिसकी इतनी पूजा होती है गांव गांव में, शहर शहर में, देश देशांतर में खुदाइयां हुई हैं, तो शिवलिंग और जलाधारी मिली। जलाधारी माने स्त्री चोला और लिंग माने पुरुष चोला, तो दोनों की प्रवृत्ति है ना पक्की, है कि छोड़ के भाग जाते हैं एक दूसरे को? नहीं, तो प्रवृत्ति तो पक्की है, छोड़ के भाग जाते हैं, या यहां शूटिंग करते हैं छोड़ के भागने की, तो उनको क्या कहा जाता है? सन, सन, अरे संग माने संपूर्ण, न्यासी माने त्याग, संपूर्ण त्याग दिया, बीवी बाल बच्चों घर बार को सबको त्याग दिया। तो बताया इन महावीर का नाम बाबा ने बहुत अच्छा बताया, कन्हैया। तो क्या ये प्रतिज्ञा नहीं कर सकते हैं बाप से? सन 67 में बाबा ने जब कन्हैया नाम लिया, तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, और ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या समझा होगा कि अभी तो महावीर की बात कर रहे थे, अभी कन्हैया की बात कर रहे हैं। ये बाबा है, बाबा कुलाचे क्यों मारते रहते हैं? है? कभी खेत की कभी खलियान की बात करते रहते हैं, कोई लिंक ही नहीं। अरे लिंक है या नहीं है? लिंक तो है। तो क्या ये प्रतिज्ञा नहीं कर सकते हैं बाप से? है क्या प्रतिज्ञा है? ये माने कौन? ये महावीर जो बच्चे हैं, ये बाप से प्रतिज्ञा नहीं कर सकते हैं। क्या प्रतिज्ञा? कि साथ में रहेंगे और रह करके कर्म इंद्रियों से कर्म भी करेंगे, लेकिन मन बुद्धि से उपराम हो जाएंगे। जो काम भक्ति मार्ग में वो सन्यासी तो 2500 साल से कर ही नहीं सके, तो वो कह देते हैं ये तो असंभव है। क्या? कि आग और कपूस साथ साथ रहें और आग न लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब वो बाप कहते हैं, कौन सा बाप? वो बाप, ये बाप नहीं, न ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप ब्रह्मा है, न ये है लौकिक दुनिया के बाप, ये भी नहीं कहते। कौन कहते हैं? वो बाप। दूर क्यों कर दिया? कि वो बाप का पार्ट जो महावीर के रूप में प्रैक्टिकल पार्टधारी का पार्ट बजाने वाला है, वो बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। तो पवित्र दुनिया का 6 नंबर की कोठी में चले जाएंगे। क्या कहा? ये 6 नंबर की कोठी क्या होती है? और फिर श्रीमत पर चलते रहेंगे। जब 6 नंबर की कोठी में चले जाएंगे, 6 नंबर बताए ना, 1 2 3 4 5 और 6, तो फिर श्रीमत पर चलते रहेंगे। तो बाबा विलायत में जाने के लिए मना नहीं करते हैं। कल से धौनी चढ़ गई विलायत में जाने की। कोई विलायत जा रहा होगा, बाबा ने सुन लिया होगा, हाँ, तो बस कहना शुरू कर दिया। बाबा को याद आ गया
कोई बेलायत में जाने वाला ने प्लान बनाया होगा, मैं बेलायत में घूमूंगी, कोई तो होगा ना। हाँ, तो बाबा ने बोलना शुरू कर दिया। बेलायत में जाने के लिए बाबा मना नहीं करते नहीं, परंतु वो जो है ना, है शास्त्रों में है, तो जो लिखा है ना शास्त्रों की, हाँ, तो ये लिखा है। क्या शास्त्रों में लिखा है? क्या शास्त्रों में लिखा है? अरे कुछ याद आया? शास्त्र वास्त्र तो आजकल बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं, टीवी में, टैबलेट में देखते हैं कि नहीं? वो लिखा याद आई? अरे लिखा ही नहीं याद आई। अरे कहते हैं तुम सब सीताएं हो, सीताओं को हाँ और श्रीमत की लीका मिली हुई थी कि इस लीका से बाहर नहीं जाना, तो चली गई। इस लीका से बाहर चली गई तो रिजल्ट क्या हुआ? रावण उठा ले गया। अच्छा, तो कहां की यादगार है? ये लीका वाली बात कहां की यादगार है? यहां की यादगार है, खास है, खास यहां की यादगार। यहां माने कहां? जहां बाप बैठ करके तुम बच्चों को ये सारी डिटेल की समझानी देते हैं। है ही है, मुसीबत बड़ी है। ये लीका की क्या मुसीबत है? श्रीमत की लीका की क्या मुसीबत बताई है? जो श्रीमत की लीका मिली हुई है कि माम एकम याद करो है और कोई को याद न करो, तो ये श्रीमत मिली हुई है। ये बड़ी भारी मुसीबत बताई दी। क्या मुसीबत है? कि एक की ही याद करो, दूसरे कोई देहधारी को, दूसरी कोई वस्तु को, घर परिवार को याद ही न करो। ये मुसीबत है? मुसीबत है क्या? नहीं। अरे मुसीबत नहीं तो खूब याद आता होगा माम एकम। अरे याद आता होगा कि नहीं आया? तो वह अगर मुसीबत नहीं है तो खूब याद आता होगा, अगर मुसीबत है तो माया बार बार बुलाई देती होगी। बड़ी भारी मुसीबत है। मुसीबत नाम नहीं दे दिया, क्या नाम दिया बाबा ने? है? हाँ, माया मौसी की मत है। मौसी मत कहना चाहिए। क्या मुसीबत है कि मौसी मत? हाँ, कोई शब्द होते हैं ना, बोलते बोलते बिगड़ जाते हैं, तो मौसीबत को लोगों ने मुसीबत कहना शुरू कर दिया। हाँ, देखो सभी मार खाती हैं कौन? ये बच्चियां भी मार खाती हैं। माँ बाप कहते हैं शादी करो, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। माताएं बहुत मार खाती हैं। मार खाती हैं, ये खाती हैं, सभी इसी बात के ऊपर मार खाती हैं। माया मौसी किसी को छोड़ती नहीं। माताओं को सिर्फ नहीं छोड़ती, कन्याओं को है। अरे ये बात नहीं, अभी बात है मार क्यों खाती है? मार खाने की क्या बात है? बाबा ने तो बता ही दिया। अगर मारता है तो क्या करो? पुलिस में जाके रिपोर्ट कर दो। FIR की कॉपी लेके आओ, हॉस्पिटल में जाकर के चेकिंग करो, चेकिंग की रसीद लेके आओ, और फिर चाहे जहां चली जाओ, यहां आना चाहो यहां आ जाओ। हाँ,
तो मार खाती हैं, किस बात के ऊपर मार खाती है? इसी बात के ऊपर मार खाती है। कहां कहां मार खाती है? बाहर की दुनिया में या बाबा के घर में? कहां मार खाती है? हाँ, इसी बात के ऊपर मार खाती है, गाली खाती है। वो गाली सो भी इसी बात के ऊपर है। कौन गाली देता है? हाँ, घर वाला जो है पति, वो भी गाली देता है, और माँ बच्चे सुनते हैं, बच्चे बच्चियां सुनेंगी तो वो भी गालियां ही देंगी ना, वो भी गालियां देती। नाते रिश्तेदार सुनेंगे वो भी गाली देंगे। अरे ये कौन निकला है जो कहते हैं पवित्र बनो? क्या विचार है बच्चे? है जो बाबा कहते हो है, ब्लफ मारते हो क्या? बाबा कहते हो, और बाबा फिर बच्चा भी कहते हैं। बाबा बच्चा भी कहते हैं। ये कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा ना। ब्रह्मा बाबा बच्चा बच्चा कहते थे कि नहीं? कहते थे। बच्चा भी कहते हैं। तो बच्चे तो सपूत होते हैं या कपूत होते हैं? कपूत बच्चा किन्हें कहते हैं और सपूत किन्हें कहते हैं? माँ बाप का नाम बदनाम करे तो कपूत, और नाम सरनाम करे तो सपूत। सरनाम कैसे होता है? सरनाम होता है कि बच्चा घर में है और सपूत बच्चा है, तो बच्चे की आस पूरी करने के लिए हर बच्चे को ये तो आस होती है कि हम जिंदगी में सुख भोगें। तो आस पूरी करने के लिए वो सुख का प्रबंध करने वाले जो आते हैं वो बाहर से आते हैं या घर में से आते हैं? अरे कन्या की सगाई करने के लिए बाहर से आते हैं ना, तो बाहर से आते हैं कि घर में आते हैं? बाहर से आते हैं। और बच्चा कपूत हो, बाहर का इंतजार न करे और घर में ही सत्यानाश ही करे भाई बहनों के साथ। करते हैं कि नहीं? ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है कि नहीं? नहीं होती है। हाँ, भाइयों में भी बहनों में भी, भाई भाई में, बहन बहनों में है न, कि भाई बहनों में, बहन भाइयों में। ऐसा होता है या नहीं? नहीं होता है। अरे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। होता है कि नहीं? होता है। तो बताया, और जो दुनिया में होता है सो ब्राह्मणों की दुनिया में होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में होता है तो बाहर की दुनिया में। आजकल की गवर्नमेंट भी चक्कर में पड़ी हुई है क्या? हाँ, कि ये नियम पास करें या न करें। कौन सा नियम? कि भाई लोग भाइयों के साथ शादी करें, बहनें लोग बहनों के साथ शादी करें। पेशो पेश में पड़ जाती है गवर्नमेंट, और दो मतें हो जाती हैं। कोई कहते हैं नहीं होना चाहिए, कोई कहेंगे होना चाहिए। तो होना चाहिए विदेशी कहेंगे, विदेशी परंपरा को फॉलो करने वाले, या स्वदेशी परंपरा को फॉलो करने वाले कहेंगे? विदेशी कहेंगे होना चाहिए, स्त्री स्त्री में, पुरुष पुरुष में शादी कानूनी होना चाहिए। और जो स्वदेशी होंगे पक्के, वो क्या कहेंगे? है तुम्हारा भला हो, ये तो सत्यानाशी की जड़ें लगाए रहे हैं। भाई बहनों में, परिवार में अगर इस तरह का गंदा चलन होने लगेगा तो क्या हाल होगा? तो जानवर बन जाएंगे या मनुष्य रहेंगे? फिर मनुष्य और जानवरों में अंतर क्या रहा है? जानवर जो है वो भाई बहन जानते हैं, जानवर तो भाई बहन नहीं जाना।
माँ बहन, माँ बेटा, माँ बेटा जानते हैं? नहीं जानते। तो जो श्रीमत पर चलते हैं, है श्रीमत, नाम क्या दिया? श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ मत किसकी है? इस पाप की दुनिया में तो सब पापी हैं। कलयुग में है ही कलयुग, पाप की दुनिया है या पुण्यात्मा की दुनिया? अरे द्वापर में फिर भी था, अभी कलयुग तो पूरा घोर कलयुग है। तो यहाँ तो सब भ्रष्ट मत देने वाले हैं, दूसरों को आधीन बनाने वाले हैं कि स्वाधीन बनाने वाले हैं, आधीन बनाने वाले। तो श्रीमत देने वाले हुए? बिल्कुल नहीं। श्रीमत देने वाला तो इस दुनिया में एक ही परमपिता परमात्मा हेवनली गॉड फादर है, और वो भी प्रैक्टिकल में हेवन खुद नहीं बनाता है, बनाता है? वो जो निराकार हेवनली गॉड फादर है, शिव ज्योति बिंदु, जिसकी भारत में 12 लिंग बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंगम, ज्योतिलिंग माना वो ज्योतिर्लिंगम किसी शरीर में प्रवेश करके फिर प्रैक्टिकल स्वर्ग की स्थापना का निमित्त बनाता है। निमित्त साकार को कहेंगे कि निराकार को? साकार को कहेंगे। तो फिर उस साकार स्वरूप को तो पहचानेंगे ना लोग, निराकार को कैसे देखेंगे? नहीं पहचानेंगे। तो जो साकार को पहचानेंगे, जो देखेंगे, जो सुनेंगे, वो क्या कहेंगे कि मेरा बाप इस सृष्टि पर है। हाँ, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप आ गया, और उस श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत पर चलेंगे। तो चलते हैं, किस लिए चलते हैं? किस लिए चलते हैं? श्रीमत पर किस लिए? क्या श्रीमत बताई? कौन सी श्रीमत की बात हो रही थी? अरे सीता वाली श्रीमत, ली का श्रीमत की तोड़ दी, क्रॉस कर दी। तो किस लिए चलते हैं? श्रेष्ठ बनने के लिए। श्रेष्ठ माने अभी तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र भ्रष्ट हैं कि श्रेष्ठ हैं? अरे भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करते हैं तो भ्रष्ट हैं। हिंसा का कर्म करते हैं कि नहीं? भ्रष्ट माने क्या है? हिंसक माना भ्रष्ट और अहिंसक माना श्रेष्ठ। अब वो कोई भी इंद्रिय से हिंसा करें, लाल लाल आंखें करें तो हिंसा होगी कि नहीं? होगी। और मुख से कुवचन बोले, ग्लानि करें, वो क्या नाम, गालियां दें, तो क्या हुआ? श्रेष्ठ हुआ? नहीं। तो भ्रष्ट कर्म ही तो कहेंगे ना। तो ये जो श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बेहद के बाप की, दो है ना बेहद के बाप, एक है आत्माओं का बाप और एक है मनुष्य, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। आदम जिसे कहते हैं, एडम कहते हैं, आदिदेव आदिनाथ कहते हैं, आदि नारायण भी कहते हैं। तो श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जो चलते हैं, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा बाप है, ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा बाप। ये कौन से बाप की बात है? लौकिक दुनिया के बाप होते हैं, वो भी तो एक से एक ऊंचे होते हैं। हाँ, और ये जो आत्माओं का बाप है वो तो सबसे ऊंचा है, सुप्रीम सोल है। वो ना आए तो फिर हेवन बनाने का रास्ता भी कोई ना बताए, तो वो भी बाप है। तो कौन से बाप को कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा बाप? अरे बताओ जल्दी। है ऊंचे ते ऊंचा बाप। वो बैठ करके बच्चों को ऊंचे ते ऊंचा बनाते हैं। मैं नहीं बनाता हूं, वो बाप बैठ करके ऊंचे ते ऊंचा मनुष्य सृष्टि का
बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि का बाप मनुष्य होगा है कि श्रेष्ठ मत देने वाला देवता होगा? श्रेष्ठ किसे कहा जाता है, देवताओं को या मनुष्यों को? मन जिनका चलायमान होता है उनको कहते हैं मनुष्य। मन के बंधन में चलते हैं तो है मनुष्य। क्या मनु की औलाद हैं तो कहेंगे मनुष्य। मनु माने जो मनन चिंतन मंथन करता, संकल्प विकल्प करता है तो मनुष्य हुआ ना। तो मनन चिंतन मंथन करता है तो इसका मतलब काय के लिए करता है, किस बात की चिंता लगी हुई है? मनन चिंतन मंथन जब तक करता है तब तक जरूर इस बात की चिंता लगी हुई है कि मेरा पार्ट इस दुनिया में क्या है। इस दुनिया में अगर मेरा ऊंचे से ऊंचा कोई पार्ट है तो क्या है? तो जब तक ये नहीं जानता है तब तक मनन चिंतन मंथन आत्मा करेगी या नहीं करेगी? आत्मा समझेगी तो करेगी, नहीं समझेगी तो नहीं करेगी। तो वो बैठ करके बच्चों को वो बाप, कौन सा बाप? वो बाप दूर करके बता दिया। माने भविष्य में जो प्रत्यक्ष होने वाला मुकर्रर रथधारी है, जिस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं। मुकर्रर रथधारी माने क्या क्या कहेंगे? रथी, सारथी, क्या कहेंगे? है कि रथ, क्या कहेंगे उसे? हाँ, रथी माने रथ वाला। हाँ, सारथी तो शिव बाप हुआ ना। हाँ, हाँ, जो शरीर रूपी रथ को, रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। अगर कुछ उल्टा पलटा हो भी जाता है मुख से, है ज्ञानेंद्रियों से या कर्मेंद्रियों से, तो उसको सुधारने वाला है कि नहीं? सुधारने वाला बैठा है। तो उसकी बात नहीं है, वो नहीं बनाते हैं, बिगाड़ते हैं किसी को। क्या ये नियम है, जो बनाएगा वो बिगाड़ेगा भी। क्या जैसे बाप है बच्चों के लिए मकान बनाता है कि नहीं है? फिर बिगाड़ता है कि नहीं? हाँ, पुराने को बिगाड़ेगा तभी तो नया बनेगा, बिना बिगाड़े नया बनेगा? नहीं बनेगा। तो वो बाप जो बैठ करके बच्चों को ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं, हाँ, वो श्रेष्ठ बनने के लिए है पवित्रता की जो लीका बताई कि व्यभिचारी इंद्रियों से न बनो। ये देखो तो ऊंचे से ऊंचा बाप हुआ ना। माना ऊंचे से ऊंचा या नीचे से नीचा इस दुनिया की बात है या कोई परमधाम की बात है जहां आत्माएं रहती है? नहीं, इस साकार दुनिया की बात है ऊंचे से ऊंचा। तो इनसे ऊंचा तो कोई इस दुनिया में होता ही नहीं। किनसे ऊंचा है? इनसे क्यों कहा? अभी इनसे अभी एक के लिए बोल रहे थे, है वो बाप, क्योंकि बाप तो बेहद के दो हैं, एक सुप्रीम सोल शिव आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप। तो इनसे ऊंचा तो कोई होता ही नहीं। इनसे माने किनसे? हाँ, कॉम्बिनेशन बता दिया विष्णु का, जो आपस में स्वभाव संस्कार मिला करके चलते हैं जीवन में, तन से, मन से, वाचा से, हाँ, हर प्रकार से व्यवहार में कोई भी स्वभाव संस्कार का टकराहट कभी होता ही नहीं। तो इनसे ऊंचा तो कोई और है ही नहीं। इनसे कह के किस तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण का चित्र होता था बाबा के पीछे, तो इशारा किया इनसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। तो फिर क्या समझते हो? बताओ बच्चे, जो समझते हो सो बताओ। तो किसी ने कहा बाबा जरूर पुरुषार्थ करेंगे। अरे पुरुषार्थ की बात नहीं, पुरुषार्थ आत्मा के अर्थ की बात नहीं,
आत्मा के लिए करेंगे, वो बात नहीं हो रही है? पुरुषार्थ को कोई प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता है। क्या पुरुषार्थ को प्रतिज्ञा कहेंगे? नहीं। हाँ, नहीं, यहां तो यानी बाप कहते हैं ना, तो फिर यहां तो पवित्रता के ऊपर सारा मदार है। क्या क्या मदार है? जो मदार सारा इस बात के ऊपर क्यों है? क्योंकि अभी इस समय संगम युग में या पुरुषोत्तम संगम युग में सारी डोरी किसके हाथ में है? ऊपर वाले की बिंदी के हाथ में है। वाह भाई, ये तो कहते हैं ऊपर वाली जो बिंदी है ना, परम धाम से आती है, उसके हाथ में है। वो मेरे सामने नहीं होता है कभी। क्या? हाँ, वो ऊपर वाला ही होता है। हाँ, तो यहां तो पवित्रता के ऊपर सारा मदार है। क्यों? क्योंकि वो एक है जिसके हाथ में, बुद्ध रूपी हाथ में सारी डोरी है। तो क्या डोरी से कोई को बांध के रखा है क्या? हाँ, मुकर्रर रूप से बांध के भी रखा है। सारी डोरी, सारा तंत्र उसके हाथ में है। तंत्री किसे कहते हैं? डोरी को कहते हैं ना। हाँ, तो वो डोरी उसके हाथ में है। ये बुद्ध रूपी डोरी है। कौन? त्रिनेत्री जिसे कहा जाता है। शंकर को त्रिनेत्री कहते हैं ना। तो सारा मदार है पवित्रता के ऊपर। और ये सारा मदार क्यों बताया? कि इस दुनिया में ये सारा मदार, सारी डोरी जिसके हाथ में है, उसको कहा जाता है शिव बाबा। ऐसे नहीं कहेंगे शिव ज्योति बिंदु, क्या कहेंगे? शिव बाबा। तो बाबा तो तब कहेंगे जब निराकार शिव ज्योति साकार में प्रवेश करके पार्ट बजाती हो। तो बिल्कुल ही सारा मदार उसके ऊपर है, पवित्रता के ऊपर। क्योंकि बुलाते ही है। क्या? जब बुलाते हैं भगवान को तो क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ। अरे पतित आओ क्या पावन आओ? है? अरे दोनों इकट्ठे होके आओ। संगम है ना, तो दोनों का संगम हो करके आए। पतित भी इस दुनिया का पतित से पतित। वो तुलसीदास जी ने अकेले ने बोला शास्त्रों में, और कोई की हिम्मत नहीं हुई कि सबके सामने स्वीकार करें अपना पोता मिल। जैसे बाबा कहते हैं ना, हाँ, कचहरी लगाओ, सबके सामने कोई महावीर बच्चा हो तो सबके सामने अपना सारा पोता मिल उगाड़ के रख दे। खुला खेल फरक्काबाजी। बाबा भी कहते हैं इतनी बड़ी दुनिया में अपना पूरा सच्चा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है, नहीं तो कुछ न कुछ छुपाई करें, कोई तो बिल्कुल नहीं बताते। हाँ, तो यहां तो पवित्रता के ऊपर, हाँ, ये सारा मदार है। तो वो एक आत्मा है। तुलसीदास जिसने इस दुनिया में स्वीकार कर लिया, मैं पतितन को राजा। क्या? जो भी पतित हैं दुनिया में, उन सब पतितों को कंट्रोल करने वाला मैं, कंट्रोलर सबसे बड़ा पतित हूं। तो पतितों को कंट्रोल करने वाला एक है, तो पावनों को कंट्रोल करने वाला कौन है इस दुनिया में? सदा काल। बड़े ते बड़ा पतित कौन है? बड़े ते बड़ा पावन कौन है? जो बड़े ते बड़ा पावन, सो बड़े ते बड़ा पतित बनता है। तो ये पवित्रता के ऊपर सारा मदार बिल्कुल ही है। सारा मदार सारा मदार है। वो मदारी है क्या? हाँ हाँ, मदारी होता है।
उसके हाथ में डमरू भी दिया हुआ है। उसकी यादगार में वो लोग होते हैं क्या, बंदरों को लिए लिए फिरते हैं हाथ में सोटा लेके। हाँ, वो घर घर में बंदर बंदरियों का नाच दिखाते हैं। ये बंदर बंदरियों का नाच कहाँ की यादगार है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये बंदर बदरिया छोड़ते ही नहीं एक दूसरे को। हाँ, सारा मदार है बिल्कुल, क्योंकि बुलाते ही हैं हे पतित पावन। ओम शांति।